धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए हम आए हैं। आप सब लोग वहां पधारें। 251 कुंडी यज्ञ 2008 जोड़ों के साथ संपन्न होगा। आप सब लोगों से अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आह्वान किया जा रहा है। साधु संतों को पीड़ा है कि धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण ऐसे नहीं रुकेगा। आप जब तक अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक आप धर्मांतरण को रोकने में असफल रहोगे। आज ऊपर केंद्र में सरकार और राजस्थान में सरकार है और फिर भी हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप को, सनातन स्वरूप को समझने में देरी कर रहे हैं। हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी गुलामी का निशान है। हम उनको हमारे महापुरुषों के साथ खड़ा कर रहे हैं जो है ही नहीं। आप अपने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं और मंचों पर बड़े बड़े भाषण दे देते हैं। आप सब लोग देखिए, जिन शब्दों की आप व्याख्या करके अपने भाइयों को बचाना चाहते हो, वो आपके किसी ग्रंथ में अगर वो शब्द हो तो ये भाई बच जाएंगे, और जब वो शब्द है ही नहीं तो इन भाइयों को कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप मूल सनातन को समझिए। ये राष्ट्र कौन सा था? इस राष्ट्र का नाम आर्यव्रत राष्ट्र था। इस राष्ट्र का नाम भारत राष्ट्र था। ये दो नाम तो हमारे हैं और दो नाम गुलामी के हैं, जिसमें हिंदुस्तान और इंडिया है। आज हम बार बार हिंदू का नाम ले रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए हम स्वयं खड़े हैं। आओ उठो वीरो, राम और कृष्ण की ये धरती है, ये तो सनातन की धरती है, ये तो आर्य पुत्रों की धरती है, आर्य वीरों की धरती है। आप सब लोगों ने यहाँ इस भारत माता की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। आपके क्षेत्र में मानगढ़ धाम है, जहाँ अंग्रेजों को भगाने के लिए 1700 लोगों ने एक दिन आह्वान किया और उनका बलिदान हुआ। सबसे बड़ा भारत में बलिदान हुआ तो आपके क्षेत्र में हुआ। और आज उसी क्षेत्र में हम भयभीत हैं कि उन ईसाइयों से हम धर्मांतरण के रूप में डरे हुए हैं। जिन ईसाइयों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए 7,32,680 युवा और युवतियों ने बलिदान दिया, आज हम भयभीत हैं। सरकार हमारी मान्यताओं की सरकार है और फिर हम भयभीत हैं, तो अरे कोई कारण होगा। उस कारण को जब तक आप समझोगे नहीं और दूर नहीं हटाओगे, जब तक हम बच नहीं सकते। बचाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो कारण है उस कारण को हटाना पड़ेगा। और कारण है हमारे अंदर अविद्या। हम अज्ञानता के कारण हम बटे हुए हैं, जाति प्रथा में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, छोटे बड़े में बटे हुए हैं। इस बंटवारे को रोकने के लिए सनातन संस्कृति को अपनाना होगा। हमारे आदर्श राम, हमारे आदर्श कृष्ण, हमारे आदर्श साधु संत महात्मा योगी तपस्वी हैं, उनके आदर्श पर चलना होगा, तब जाकर ये राष्ट्र बचेगा। आप लोगों को पुनः पुनः ऐसा ही सम्मेलन देखने के लिए 28 तारीख को आइए। वहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ऐतिहासिक बातें होती हैं, प्रमाणित बातें होती हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं होती हैं। जिसका कोई मूल नहीं है वो उसमें ही भूल होती है, और जो मूल अपना मजबूत है, हमारी वैदिक संस्कृति है, उसमें कोई भूल नहीं है। दुनिया के लोग हमारी संस्कृति को अपनाते हैं और हम दुनिया की संस्कृति को अपना रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल अपने क्षेत्र में खोल रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहां भेज रहे हैं। फिर कैसे बचोगे? सारे रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आपको कोई दादा कहने वाला नहीं है, आपको कोई पिताजी कहने वाला नहीं है, आपको कोई माताजी कहने वाला नहीं है, आपको कोई भाई कहने वाला नहीं है। केवल अंकल और आंटी आपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेज कर सिखा दिया। कैसे बच पाओगे? सोचना होगा। आपको सच्चे मायने में संस्कृति का ज्ञान करना है और सीखना है तो 28 तारीख को आइए। वैदिक संस्कृति का आर्य समाज के द्वारा कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां वो बातें कही जाएंगी जो प्रमाणित हैं। दुनिया जिन बातों को मानती है, आप लोग उन बातों को नहीं मानते हो। आप जिस दिन उन बातों को मान जाओगे, आपकी तरफ कोई उंगली करने वाला तैयार नहीं होगा। आपके अंदर तो वो शक्ति है, वो जज्बा है, वो शौर्य है, वो वीरता है, जो महाराणा प्रताप के वंशज कहलाने के आप अधिकारी हो। उसी को जगाने के लिए 28 तारीख और 29 तारीख को आप कुशालगढ़ में पधारिए। आपका कोटि कोटि नमन करते हुए वहां स्वागत किया जाएगा। अनेक प्रकार से जो विकलांग हैं, जो अछूत हैं, जो दूर हैं, जो अपंग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी भी सेवा की जाएगी। सबकी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता है।
आए सनातन की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म की रक्षा के लिए आए और यज्ञ में भाग लें। ओम इति सम।